दोस्तों आज बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिस पर करोड़ों बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। दोस्तों नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया है, एग्जाम रद्द करना पड़ा है। अब सोचिए एक बच्चा जो 2-2 साल कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता है, माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं, गाँव से शहर तक संघर्ष चलता है और फिर एक सुबह पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था। यानी मेहनत करने वाला लाइन में खड़ा है और जुगाड़ वाला वीआईपी एंट्री से अंदर जा रहा है। दोस्तों यही आज भारत की परीक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। आखिर दिक्कत कहाँ है दोस्तों सरकार कहती है कि सुरक्षा कड़ी है, जीपीएस वाली गाड़ियां हैं, सीसीटीवी है, पुलिस एस्कॉर्ट है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना सुरक्षित था दोस्तों तो पेपर बाहर कैसे आया। सच्चाई यह है कि सिस्टम में कई जगह छेद, पेपर छापने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने तक बहुत सारे लोग बीच में जुड़े रहते हैं और जहां बहुत सारे ह्यूमन टच पॉइंट होंगे वहां लीक का खतरा दोस्तों रहेगा ही रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मेगा एग्जाम मॉडल का। एक ही दिन में दोस्तों 20 से 25 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। अगर एक जगह गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिर आता है कोचिंग माफिया की। कोटा जैसे शहरों में हर कीमत पर जीत वाला माहौल बना दिया गया है। सीटें कम हैं, बच्चे करोड़ों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज सस्ते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीस करोड़ों में है, तो कई लोग गलत रास्ता चुन ही लेते। यानी दोस्तों अब एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहा, ये करो या मरो वाली लड़ाई हो चुका है। दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? उस गरीब बच्चे का जो गांव से बस पकड़कर सेंटर तक पहुंचता है, उस लड़की का जिसके घर वाले बोलते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो शादी करा देंगे, उस छात्र का जो रात भर जागकर पढ़ता है लेकिन सिस्टम उसे बार बार धोखा देता है। दोस्तों पेपर लीक सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं है, ये लाखों सपनों की हत्या है। एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही संस्था नीट, जेई, क्यूट जैसे बड़े एग्जाम कराती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपीएससी की तरह कोई संवैधानिक संस्था ही नहीं है, यह सिर्फ एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। मतलब जिम्मेदारी बहुत बड़ी, लेकिन ताकत और जवाबदेही उतनी मजबूत नहीं है। और दोस्तों जब बार बार पेपर लीक होने लगे तो भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। आखिर समाधान क्या है? सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति। उन्होंने कई बड़े बड़े सुझाव दिए। आधार और बायोमेट्रिक से पहचान हो, एआई आधारित निगरानी हो, सुरक्षित डिजिटल एग्जाम सिस्टम हो, अस्थायी सरकारी टेस्ट सेंटर हो, मल्टीपल सेशन एग्जाम हो, पेपर सेंटर पर ही प्रिंट कराना, कोचिंग इंडस्ट्री की निगरानी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब जमीन पर लागू होगा? क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या नीति बनाना नहीं, समस्या है ईमानदारी से लागू करना। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, अगर मेहनत करने वाले बच्चों को लगने लगे कि सिस्टम ईमानदार नहीं है तो देश का भरोसा टूट जाता है। इसलिए नीट पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये चेतावनी है। अगर अब भी परीक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले समय में मेहनत से ज्यादा जुगाड़ की कीमत लगने लगेगी और उस दिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा सिस्टम से उम्मीद खो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।